आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि HTML में बोल्ड और स्ट्रॉन्ग, EM और इटैलिक, इसमें क्या अंतर है। साथ ही साथ हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बता देते हैं कि स्ट्रॉन्ग और बोल्ड में क्या अंतर है। हम करके दिखाएंगे, ठीक है। देखिए, करेंगे अगर जैसे मैं एक कुछ भी लिख लेता हूँ, ओके, यहाँ पर रैंडमली कुछ भी मैं टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट, ठीक है, इन हिंदी ये मैंने लिख लिया है, ओके। अब इसमें किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऊपर में एक और हम लिख लेते हैं, जैसे रियल एस्टेट, ठीक है। ये जब इसको रन करवाएंगे तो इसका सिंपल आउटपुट हमें देखने के लिए मिलेगा, रियल एस्टेट और रियल एस्टेट एजेंट इन हिंदी। एक यहाँ पर BR लगा लेते हैं, यानी लाइन ब्रेक। ये अब आप देखेंगे कि ये 2 लाइन में हो गया है। अब हम क्या चाहते हैं कि जो रियल एस्टेट है ना, इसको भी बोल्ड करना है, ठीक है। तो हाईलाइट करना है, यानी बोल्ड करके। तो हम B टैग के अंदर में लिखेंगे, अब आपको पता है। तो इसको यहाँ से हटा करके हम इसको यहाँ पर B टैग को क्लोज कर दिया। देखेंगे कि ये बोल्ड हो चुका है। अब स्ट्रॉन्ग समझिए, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। दिखने में सब एक ही जैसा आउटपुट आएगा, लेकिन SEO के हिसाब से स्ट्रॉन्ग यूज करना ज़्यादा बेटर होता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि किसी भी टेक्स्ट को ज़्यादा जोड़ देता है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पर एजेंट शब्द है, ठीक है। हम इस एजेंट को हाईलाइट करना चाहते हैं कि ये एजेंट शब्द जो है तो ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये एजेंट की बात हो रही है। तो जैसे यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको स्ट्रॉन्ग लिख दूँगा, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग यहाँ से हटा करके हमें तो एजेंट को क्लोज करना है, तो यहाँ से हटा करके यहाँ पर हम इसको, देखिए, ये मैं इसको क्लोज कर दूँगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग। तो अब देखेंगे कि जब इसको रन करवाऊँगा तो आउटपुट सेम ही आएगा, ठीक है। देखिए, बोल्ड ही है, लेकिन यहाँ पर जो एजेंट है ना, ये SEO के हिसाब से, मतलब जो इसको हम लोग तो देखेंगे तो ऐसे ही दिखेगा हमें, ठीक है। लेकिन जब इसको SEO किया जाएगा, यानी गूगल जब इसको पढ़ेगा खुद से, जब इसको डिकोड किया जाएगा, तो यहाँ पर दिखाएगा कि ये शब्द स्ट्रॉन्ग बताया जा रहा है, मतलब ये इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है ना। तो इस तरह इसलिए यूज़ होता है। अभी जो है तो आजकल के ज़माने में, मॉडर्न टाइम में, अभी स्ट्रॉन्ग ही ज़्यादातर यूज़ होता है, बोल्ड अब कम यूज़ होता है। बोल्ड एक जगह यूज़ कर दिया हाईलाइट करने के लिए, बस हो गया। बाकी जगह हम लोग स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं, ओके। और एक होता है इटैलिक, ठीक ना, इटैलिक। इटैलिक के लिए देखिए, इसको हम I टैग से क्लोज कर देते हैं। पिछली वीडियो में क्वेश्चन था कि क्या हम एक साथ बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आंसर था कि हाँ, कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, इसको इटैलिक किया मैंने तो ये इटैलिक हो गया, ठीक है। रियल एस्टेट आप देखेंगे कि इटैलिक है, थोड़ा सा तिरछा हो गया है। अब EM समझिए, इटैलिक और EM ये दोनों सेम काम करता है, लेकिन बात वही है, ये जोर देता है किसी चीज़ पर कि ये इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। हमें पता नहीं चलता इसके बारे में, हम तो बस देखते हैं कि भाई ये बोल्ड किया हुआ है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, हम क्लिक कर देते हैं उस पर। ये SEO को भी बताता है कि ये इम्पोर्टेंट है, हमें तो बताता है, ये साथ के साथ SEO को भी बता देता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को, ठीक है। अब जैसे देखिए, यहाँ पर इसी स्ट्रॉन्ग से पहले हम EM लगा देते हैं एक, ठीक है, EM, ओके। ये यहाँ पर ही क्लोज हो गया, हम इसको यहाँ पर क्लोज नहीं करना है। अब हम इस स्ट्रॉन्ग के बाद में यहाँ पर भी एक EM लगाएंगे, यानी क्लोज करेंगे इसको हम, ठीक है। ये EM, ये मैंने क्लोज कर दिया इसको। अब देखेंगे कि ये भी इटैलिक हो गया है। देखिए, ये भी इटैलिक हो गया, रियल एस्टेट एजेंट, ठीक है। देखिए, स्पेस क्यों नहीं आया, स्पेस क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं दिया हमने। ये देखिए, रियल एस्टेट एजेंट, एजेंट में देखिए ये भी इटैलिक हो चुका है, लेकिन ये जोर दे रहा है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें भी बताता है और गूगल को भी बताता है, ये वेबसाइट को भी बताता है कि ये इम्पोर्टेंट है, हम ही हैं, ठीक है।
अगला देखिए, एक है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, इसी के नीचे लिखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट एक लाइन का थोड़ी होता है, बहुत सारे लाइन होते हैं। अब हमें लिखना है H2O, H2O, वाटर का सूत्र है H2O। अब ये जो 2 है ये हमें नीचे चाहिए, ठीक है। एक होता है सब और एक होता है SUP, सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर, SUP सुपर ऊपर, ओके। और उसके बाद जो बचा SUB सब स्क्रिप्ट वो नीचे होता है। तो इसको हमें नीचे करना है, तो इसके लिए हम सब यूज करेंगे, SUB, ठीक है, सब। देखिए मैं आपको बता दूं कि हर बार हम इस तरह से क्लोज करेंगे, ठीक है। जैसे अभी लिखता हूं, मैं आपको बता दिया कि ना, ये हो गया। अब इसके लिए क्या करेंगे, सब यूज़ किया, इसके अंदर लिख देंगे 2, ओके, और यहाँ पे लिख देंगे बाहर है फिर O। तो ये क्या हुआ, ये बता रहा है कि भाई H2O लिखा गया। देखिए H2O लिखा गया। आगे है, अब सोच रहे हो कि ये जो भाई एक ही लाइन में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रेक लगाया ही नहीं है। तो हम इसके पीछे एक ब्रेक लगा देते हैं। वहाँ जरूरी नहीं, यहाँ भी ब्रेक लगाएंगे तो भी चलेगा। ये देखिए, ये मैंने ब्रेक लगा दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर से ये सेकेंड लाइन में आ गया है H2। अब एक चीज़ है, जैसे मैथ का सूत्र लिखते हैं ना, x² y², तो अब स्क्वायर में कैसे डालेंगे। स्क्वायर ऊपर जाता है, यानी ऊपर में लिखते हैं, 2 ऊपर में रहेगा इसमें। तो उसके लिए क्या करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, यानी ऊपर के लिए सुपर, SUP। तो जैसे नीचे यहाँ पे एक और BR लगा देते हैं, लाइन ब्रेक दे देते हैं अगली लाइन में जाने के लिए। और यहाँ पर हम लिखते हैं x², ठीक है, ये लिखना है। तो x लिख दिया, इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सुपर SUP, और ये हमने लिख दिया। 2 लिख दो, 3 लिख दो, कुछ भी लिख देंगे वो ऊपर चला जाएगा। देखिए हो गया ना XQ, यानी x का पावर 3। तो इसके लिए सुपर स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। सब स्क्रिप्ट के लिए, यानी नीचे के लिए सब स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग क्या बताता है कि ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमें भी बताता है और साथ ही साथ साइट को भी बताता है, यानी सर्वर को भी इंफॉर्मेशन देता है कि ये जो शब्द है ये इम्पोर्टेंट है। अगला टॉपिक है ये एम्फेसिस, यानी EM और इटैलिक। तो ये भी वही काम करता है, ठीक है ना। इटैलिक करना हो किसी चीज़ को तो वो इटैलिक EM से करेंगे, ओके। कर सकते हैं I से भी, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस EM होगा, ओके। तो आपने देख लिया कि हमने इसमें 4 चीज़ कवर किया है। पहला क्या कवर किया हमने कि EM और इटैलिक, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग, एक सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, इन चारों चीज़ों को एक एक करके हमने देख लिया। तो इस वीडियो में यहीं तक, ठीक है। अगली वीडियो में हम आपको टेबल बनाना सिखाएंगे कि टेबल कैसे बनता है, टेबल का यूज कैसे किया जाता है। बहुत सारी साइटों पर आप देखते होंगे कि एक तरफ लिखा रहता है एग्ज़ाम डेट और बगल में डेट, फिर अप्लाई हेयर के बगल में फिर लिंक डाला हुआ रहता है। इस तरह से हम लोग बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जैसे ही हमारा टेबल ख़त्म होगा हम लोग फॉर्म में घुस जाएंगे और फिर एक बेहतर सा वेबसाइट बनाना हम लोग सीख पाएंगे, ठीक है। हम सब यूज़ करेंगे, ओके। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।